याद आ गया है सुखदेव जी को सुदामा जी का चरित्र। सुदामा जी का कौन नाम नहीं जानता है। जब भी बात मित्रता की आती है ना, तो सुदामा और कृष्ण के लिए तो लोग उदाहरण दिया करते हैं। मित्रता आज तक हमने जितनी देखी है बराबरी में देखी है। हमने जितनी मित्रता देखी है धनवानों में देखी है। हमने जितनी मित्रता देखी है संबंध लोग उससे बनाते हैं जो पैसे वाले होते हैं, जिनके नाम बहुत होते हैं। गरीबों से कौन संबंध बनाता है। परेशान मत होना, ये दुनिया का स्वभाव है प्यारे, पर मेरे ठाकुर का स्वभाव है वो तुम्हें उस हाल में भी उठा लेंगे जिस समय तुम्हें कोई नहीं देखेगा ना, उस समय तुम्हें मेरा ठाकुर देखेगा प्यारे, मेरा जगन्नाथ देखेगा। उस समय मेरा सरकार तुम्हें देखेगा। आज सुदामा और कृष्ण की मित्रता को समझिए, सुनिए। मित्रता की कहीं से समानता नहीं थी। एक मित्र द्वारिकाधीश है तो दूसरा मित्र झोपड़ी में रहने वाला है। एक मित्र महलों में रहता है तो दूसरा मित्र झोपड़ी में रहता है। एक मित्र सोने चांदी के चरण पादुका पहनता है, दूसरे के पास चरण पादुका पहनने को नहीं है, चरणों में बिवाइयां फटी हैं। एक मित्र पीतांबर पहनता है तो दूसरे के पास पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है। एक की पत्नियां राजसी पोशाक धारण करती हैं, दूसरा मित्र ऐसा है अपनी पत्नी को एक साड़ी नहीं दिला पा रहा है। सुशीला जी जब से आई थी ना, वही एक साड़ी जो मायके से लेकर के आई वही साड़ी पहनती, फट जाती सिल लेती, फिर वही पहनती, फट जाती चकती दे दे करके सिल सिल करके पहनती रहती। एक मित्र ऐसा है जिसके वहां भंडारे चलते हैं, अन्नकोश चलते हैं, अन्न क्षेत्र चलते हैं। और दूसरा मित्र ऐसा है जिसे अपने खाने के लिए भी अन्न की व्यवस्था नहीं है। एक मित्र ऐसा है जिसके बच्चे राजकुमार हैं, दूसरा मित्र ऐसा है जिसके बच्चे रोटी के लिए भी तरस रहे हैं। प्यारे, गरीबी उससे पूछना जो गरीबी महसूस किया है, जो गरीबी को देखा है, जो गरीबी में जिया है। देने वाले किसी को गरीबी ना दे, मौत दे दे, मगर तू बदनसीबी ना दे प्यारे, बदनसीबी ना दे। जब गरीबी जीवन में आती है ना, तो अपने भी संबंध तोड़ लेते हैं, अपने भी पराये की तरह बिहेव करने लगते हैं। उस समय कोई तुम्हारा अपना नहीं लगता, उस समय कोई तुम्हारा सगा नहीं लगता। क्या ही करोगे, कहां जाओगे। याद करो इस चरित्र को, मन वचन से सुनो। दोनों मित्रों की कहीं से भी समानता नहीं है, पर जो मित्रता कहते हैं ना, इसको कहते हैं आज की तरह की मित्रता नहीं है कि कहने के लिए वो तो हमारे मित्र हैं, पर जब मित्र के जीवन में संकट आए तो फोन ही स्विच ऑफ कर लेना। वो फोन करते करते मर जा रहा है, तुम फोन नहीं उठा रहे हो। ये क्या है? ये मित्रता नहीं है प्यारे। बस अपने स्वार्थ को सिद्ध करने का, अपने समय को सिद्ध करने का एक मात्र तरीका है। पर सच्ची मित्रता आज दर्शन कर लो। कृष्ण और सुदामा की मित्रता कैसे हुई है, किस हाल में हुई है, आइए कथा के माध्यम से वही चलते हैं। बात उस समय की है जिस समय सुदामा
पढ़ने जा रहे थे गुरुकुल, बिहड़ बिराने बिरवन में जा रहे हैं। जाने के लिए माध्यम नहीं था, गरीब बाप के बेटे हैं, पैदल जा रहे हैं, पर मन में चाह है कि पढ़ूंगा, विद्या अध्ययन करूंगा। शांतिपनी के आश्रम में जा रहे थे और जाते जाते बिहड़ बिराने बिरवन में चरण पादुका भी नहीं है। सुदामा जी के चरणों में आज एक कांटा सुदामा के चरण में चुभ जाता है। कांटा चुभा है, बड़ी पीड़ा हुई है। कांटे की पीड़ा वो समझ सकता है प्यारे जिसको कांटा चुभा है। जाके पग नहीं फटी बिवाई, पीर पराई क्या जाने। जिसके पग में बिवाइयां नहीं फटी है प्यारे, वो दूसरे की पीड़ा को क्या ही जाने। सुदामा जी कांटा निकाले पर निकला नहीं है। उस समय सुदामा जी पुकारते हैं, भैया कोई तो मुझे बचा लो, कोई तो मुझे संभाल लो। कोई नहीं आया। मतलब की है सारी दुनिया, मतलब का संसार, यहाँ कौन अपना है। इसलिए कहते हैं कर ले बंदे प्रभु से प्यार। कोई नहीं आया। उस समय मेरे कन्हैया भी पढ़ने जा रहे थे और रथ पे बैठे मेरे ठाकुर की आंखों में आवाज आती है, कानों में आवाज आती है, बचाओ शब्द बस सुने। मेरे ठाकुर जी रथ से कूद पड़े हैं और कूद करके गए, सुदामा के चरण के कांटे को निकाले हैं प्यारे। और जब कांटा हाथों से नहीं निकला ना, तो मेरे कन्हैया ने कांटे को अपने दांतों से निकाला है प्यारे, अपने दांतों से निकाला है। इतना प्रेम कौन कर सकता है। आज सुदामा के चरण के कांटे को कन्हैया निकाले। सुदामा ने कहा मेरे भाई, मैं चाहता हूं तुम्हें कुछ देना, पर मैं गरीब हूं, कुछ नहीं दे सकता। कन्हैया ने कहा आज के बाद मत कहना कि तुम गरीब हो। तुम्हारा चेहरा एक मुस्कान दे सकता है, तुम्हारा हाथ जरूरतमंद की सेवा कर सकता है, तुम्हारे पैर चल करके किसी की मदद कर सकते हैं। इसलिए नहीं। सुदामा ने कहा भैया तुम इतनी मीठी मीठी बातें करते हो, मुझे लगता है कि तुम किसी धनवान के बेटे हो, किसी राजा के बेटे हो। मैं भी चाहता हूँ तुमसे मित्रता करना, पर क्या ही बताऊं, मैं मित्रता नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास धन नहीं है। कन्हैया के नेत्र सजल हो गए, कृष्ण की आंख में आंसू आ गए। कन्हैया ने कहा मित्र, कौन कहता है कि मैं तुमसे मित्रता करूंगा, तो इसके लिए धन की आवश्यकता है। मेरे मित्र तुम याद करो, मित्रता धन से नहीं होती है। याद रखना प्यारे, मित्रता धन से नहीं होती है, मित्रता भाव से होती है। और जो भाव के साथ, हृदय के साथ, आनंद के साथ मित्रता को करते हैं ना, वास्तव में प्यारे उनके जीवन में मित्रता हो पाती है। मैं तुमसे मित्रता करूंगा मेरे भाई, तुम मुझसे मित्रता कर लो। और मेरे कन्हैया की और सुदामा जी की वही मित्रता हो गई है। इतने दयालु देवता को आपने देखा है। आज एक गरीब से भी मेरे ठाकुर ने मित्रता कर ली और दोनों मित्र साथ साथ विद्या अध्ययन करने जाते हैं, साथ साथ दोनों मित्र पढ़ते हैं। सुदामा जी अगर पाठ भूल जाते थे ना, तो मेरे कन्हैया जानबूझ के पाठ भूल जाते थे। क्यों? क्योंकि मेरे मित्र को दंड मिलेगा, मेरे मित्र को दुख मिलेगा, मेरे मित्र को कष्ट मिलेगा।
इसलिए आज मेरे प्रभु सुदामा के लिए पाठ को भूल जाते। एक दिन की बात है, सुदामा के साथ कन्हैया पाठ भूल गए। उस समय गुरु आश्रम से इन्हें दंड मिला था, क्या? जाओ लकड़ी लेने। दोनों मित्र लकड़ी लेने गए और उस समय गुरु माता ने दोनों मित्रों को चना दिया था। सुदामा के हाथ में गुरु माँ ने चना दिया, जाओ दोनों लोग खा लेना। पर सुदामा जी ने कृष्ण के बट का भी चना खा लिया था। जो दूसरे का हक खाता है, जो दूसरे का भाग लेता है, स्मरण रखना वो परेशान होता है, उसे दुख मिलता है। आज सुदामा जी दूसरे का चना कैसे खा सकते हैं? खा सकते हैं? नहीं, क्योंकि सुदामा जी के लिए भागवत जी में कहा गया है कि कृष्णस्यासिद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्ता हेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। जो कन्हैया के सखा हैं, जो कृष्ण के मित्र हैं, क्या वो दूसरे का हक ले सकते हैं? नहीं। फिर क्यों लिए, क्या कारण था? ध्यान से समझना। वो चना कहां से आया था? वो चना कौन दिया था? एक बुढ़िया मैया थी। बुढ़िया मैया 10 दिनों से भूखी थी। उसके पास कुछ खाने को नहीं था। कहीं से उसे चना मिल गया। रात का टाइम था। बुढ़िया मैया ने सोचा कि कल ठाकुर जी का भोग लगा करके फिर मैं चना खाऊंगी। और जैसे वो रखी थी, रात में उसके घर पे चोर जाते। चोरों ने बार बार मना करने पे भी उसे बटुआ को ले लिया। बुढ़िया ने मना किया, अरे इसमें कुछ नहीं है, रहने दे। पर लोगों ने बुढ़िया मैया को धक्का दे करके गिरा दिया और चोर उस बटुआ को लेके गए। वो बूढ़ी माँ गिरी, वो गरीब माँ गिरी और उसके अंदर से आह निकल गई, बद्दुआ निकल गई कि जो भी इस चना को खाएगा वो गरीब हो जाएगा, वो दरिद्र हो जाएगा। और चोरों ने जब बटुआ देखा तो चना था, बटुआ चोरों ने वहीं फेंक दिया। और जहां फेंका उस सांदीपनी मुनि का आश्रम था। प्रातः काल गुरु माता झाड़ू लगा रही थी, वही बटुआ मिला है। और जैसे बटुआ मिला है, चना था उसमें। सुदामा जी जा रहे थे और वही चना दे दी कि जाओ दोनों लोग मिल बांट के खा लेना। सुदामा के हाथ में आते ही सुदामा समझ गए ये चना श्रापित है, मेरा मित्र इसे खाएगा तो मेरे मित्र को भी दरिद्र होना पड़ेगा। और मेरे मित्र के हृदय में तो तीनों लोक है, मेरे मित्र के साथ तो तीनों लोक दरिद्र हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रभु ने को न बताने के बाद भी श्री सुदामा ने स्वयं प्यारे चना खा गए, स्वयं गरीबी को स्वीकार कर लिए, पर अपने मित्र को दरिद्र नहीं होने दिए, अपने मित्र को चना नहीं खाने दिए। दूसरा कारण ये भी है, सांदीपनी मुनि के आश्रम में एक बार दुर्वासा ऋषि आए, कुछ खाने को मांगा। माँ को लगा कि थोड़ा सा चना ही तो है, अभी मैं कृष्ण और सुदामा को क्या दूंगी। गुरु माता ने मना कर दिया कि कुछ नहीं। दुर्वासा ने श्राप दिया कि तेरे घर में जो भी है जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा।
और ये बात छिप करके सुदामा ने सुन लिया था, इसलिए सुदामा चना स्वयं खा गए प्यारे, पर अपने मित्र को गरीब नहीं होने दिए, अपने मित्र को दरिद्र नहीं होने दिए। इसको कहते हैं मित्रता। संकट आ जाए तो पहले मैं भोगूं, दुख आ जाए तो पहले मैं भोगूंगा, मेरा मित्र नहीं, मेरे मित्र पे आंच नहीं आनी चाहिए। तभी तो गोस्वामी जी कहते हैं कि निज दुख गिरिशम रज सम जाना, कि मित्र को दुख रजे मेरो समाना। जो अपने बड़े दुख को छोटा समझे और अपने मित्र के छोटे से दुख को बहुत बड़ा समझे ना, वो सच्चा मित्र होता है। और ऐसा मित्र जीवन में बड़े भाग्य से मिलता है प्यारे, बड़े भाग्य से। इसलिए स्मरण करना, याद रखना, सुदामा ने क्या मित्रता निभाई है। दोनों मित्र जंगल जाते हैं लकड़ी लेने के लिए, सुदामा ने चना को खाया है। कन्हैया ने कहा भैया क्यों दांत बज रहे हैं, झूठ बोल दिए, ठंडी लग रही है इसलिए दांत बज रहे हैं। अच्छा, अंतर्यामी प्रभु ने कहा वाह सुदामा, तू मेरे भाग का भी दुख लेने को स्वीकार कर लिया, कभी अवसर आएगा ना तो मैं तुझे बहुत कुछ दूंगा सुदामा, बहुत कुछ दूंगा। और दोनों मित्र साथ साथ गुरुकुल आए और विद्या अध्ययन के बाद दोनों मित्र अलग होने लगे। एक दिन वो आया जब दोनों मित्र एक दूसरे को छोड़ करके अब जाने को तैयार हो गए। जब दोनों मित्र अलग अलग हुए, आज सुदामा जी रोते हैं। सुदामा जी कहते हैं भैया इन आंखों को तुम्हें देखने की आदत पड़ गई थी, इन कानों को तुम्हारी कथा सुनने की आदत पड़ गई थी। अरे ओ मेरे भैया, तुम मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो? कन्हैया ने कहा भैया सुदामा, तुम्हारा कृष्ण तुमसे दूर नहीं है, जब कभी मेरी याद आए ना तो तुम मुझे पुकार लेना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। दोनों मित्र अलग अलग हुए, कन्हैया गए द्वारिकाधीश बन गए, सुदामा आए अपनी कुटिया में आए। कुटिया में आए, पिता ने शादी कर दी, पत्नी का नाम है सुशीला। धन्य है वो भारत की नारी सुशीला, धन्य है सुदामा जी की पत्नी वो सुशीला। एक पत्नी का मतलब क्या है? पति की व्यवस्थाओं को देख करके, पति की व्यवस्थाओं को समझ करके जो पति के अनुरूप ही कार्य करता है, वास्तव में वो श्रेष्ठ पत्नी है। देवियों, तुम कथा सुनने आई हो, पति की जितनी कमाई हो, पति की जितनी व्यवस्था हो, उसी हिसाब से अपने जीवन को मैनेज करने का प्रयास करना। कहीं आप अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए ऐसी व्यवस्थाओं को मत बनाना कि तुम्हारा पति परेशान हो जाए, तुम्हारा पति ऋण में डूब जाए, कर्ज में डूब जाए। एक भारतीय नारी का चरित्र क्या है? अपने पति के धन को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धन समझ करके उसी में प्रसन्न रहे, उसी में मुस्कुराए, ये सच्ची नारी का लक्षण है। आज सुशीला ने इसका परिचय दिया। सुशीला गरीबी बर्दाश्त करती है, सुशीला भूख बर्दाश्त करती है। बच्चे कई दिनों से रोते हैं, पेट को अन्न तो क्या अन्न का दाना नहीं मिला है। आज छोटे छोटे बच्चे रो करके सुदामा से बोले, पिताजी कम से कम आज तो कुछ लेकर के आना मेरे लिए, आज तो मेरे लिए कुछ ले आना। सुदामा बोले लाऊंगा लल्ला। सुदामा निकले हैं, पर देखो आज भी कुछ नहीं मिला है। जब भगवान परीक्षा भी लेते हैं ना तो खूब लेते हैं,
कि देखो तो सही मेरा भक्त कहां तक जा सकता है, कहां तक सहन कर सकता है, कहां तक धैर्य बना सकता है। आज सुदामा जब सारी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गए, मेरे कृष्ण से अब नहीं रहा गया, सुदामा का संकट न देखा गया और आ गए कन्हैया सुशीला के पास। बोले, अरे तेरे पति के मित्र द्वारिकाधीश हैं, क्यों नहीं भेज देती हो अपने पति को द्वारिकाधीश के पास। सुशीला ने कहा, हे ब्राह्मण, क्यों मजाक करते हो, मैं गरीब हूँ, मेरे पति गरीब हैं, गरीबी का मजाक मत उड़ाओ। द्वारिकाधीश तो धनवान है और मेरे पति तो निर्धन है, कैसे मित्रता हो जाएगी। बोले, आज तेरा पति आएगा तो पूछ लेना, अगर सच्चा जीव अपने रास्ते से भटक जाता है, उसे रास्ता दिखाने के लिए मेरे परमेश्वर किसी ना किसी रूप में चले आते हैं, प्यारे किसी ना किसी रूप में चले आते हैं। आज मेरे परमेश्वर रूप बदल करके आ गए, सुशीला को बता दिए। सुशीला ने सुदामा जी से कहा, अरे प्राण वल्लभ प्राणनाथ, क्यों नहीं जाते हो। सुदामा ने कहा, देवी तुम कहती हो तुम्हारा पति सुदामा द्वारिकाधीश से धन मांगने जाए, तुम्हारा पति गरीबी से टूट सकता है पर कभी किसी के आगे हाथ फैला नहीं सकता है, फैला नहीं सकता। ये सुदामा का स्वाभिमान है। सुदामा चाहते ना तो कुबेर भी प्यारे धन की वर्षा कर देते उनके आंगन में। सुदामा चाहते तो इंद्र अपनी सारी संपदा देने को तैयार हो जाते सुदामा को, क्योंकि सुदामा के अंदर वो तेज था, वो ब्राह्मणोचित कर्म थे। पर इसके बाद में सुदामा जी के मन में इच्छा नहीं थी। क्यों? क्योंकि जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। जीवन में संतोष धन श्रेष्ठ धन होता है। सुदामा जी की पत्नी ने कहा, अच्छा महाराज, धन मांगने मत जाओ पर दर्शन करने तो चले जाओ। जब दर्शन की बात आई ना, कौन ऐसा होगा जो श्याम सुंदर का दर्शन नहीं करना चाहेगा। चला तो जाऊं देवी, परंतु कैसे जाऊं। कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर जाने के लिए खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ जरूर देना चाहिए, चाहे फल हो, चाहे फूल हो, चाहे धन हो, चाहे मिष्ठान हो। पर क्या ले जाऊं, कुछ तो नहीं है। सुशीला पूरा घर देख ली, कुछ नहीं मिला। उस समय सुशीला दौड़ करके जाती है 4 घर और 4 मुट्ठी चावल लेकर के आती है, पोटली बना करके देती है। सुदामा जी बगल में दबा लेते हैं, डंडा ले लेते हैं, फूटा सा लोटा ले लेते हैं। एक ही धोती में आज अपने कृष्ण से मिलने के लिए जाते हैं। मन में बड़ी याद आ रही है, आज उसको देखूंगा जिसको बचपन में निहारा था, आज उसको सुनूंगा जिसके शब्द को गुरुकुल में सुना था, आज उसके साथ रहूंगा जिसके साथ बचपन में बहुत आनंद आया था। सुदामा भाव भंगिमा में कल्पना करते चले जा रहे हैं और जाते जाते प्यारे एक नदी पड़ती है। नदी के किनारे सुदामा देखते हैं रात हो गई है, कोई खेवनहार नहीं है, कोई नाव नहीं है। अब सुदामा क्या करें, कैसे करें। तब सुदामा जी वहीं पे इंतजार करते हैं और भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं। जब जीवन में तुम्हें कोई काम समझ में ना आए, एकांत में बैठ करके कहने लगना, कृष्ण है, राधा है, श्री राम,
प्रभु का नाम लेना जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो बाके बिहारी पे छोड़ दे बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा। जो तू नहीं कर पाया वो तेरा श्याम करेगा प्यारे, तेरा श्याम करेगा, मेरा मोहन करेगा, मेरा लड्डू गोपाल करेगा प्यारे, मेरे ठाकुर करेंगे। सुदामा बैठ गए। उसी समय श्री कृष्ण कन्हैया नाव लेकर के आ गए। सुदामा से बोले, अरे ओ भैया कोई परली पार चलेगा? सुदामा बोले, मुझे चलना है। कन्हैया सुदामा को नाव में बैठा लिए और याद करना प्यारे, आज सुदामा को कन्हैया पार लगा रहे हैं। हमें भी कहना होगा प्यारे कि हे सांवले सरकार, हे श्याम सलोने सरकार, हे मुरलीधर, आपने बहुतों को पार लगाया है। हे सरकार संवरिया ले चल परली पार, संवरिया ले चल पल्ली पार, संवरिया ले चल पल्ली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार संवरिया ले चल पल्ली पार, संवरिया ले चल पल्ली पार। ऐसे नहीं जैसे सुदामा जी को पार मेरे कन्हैया कर रहे हैं। कौन कौन पार होना चाहता है? सुदामा जी की तरह कौन कौन पार होना चाहता है? तो आइए अपने सांवरिया से कहिए, ठाकुर हमको भी तो पार लगा दो। ये जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार संवरिया ले चल पल्ली पार, संवरिया ले चल पल्ली पार। हे मेरे ठाकुर, हम भी नाव में बैठे हैं, हमारे नाव के केवलहार आप हो, हमें पता है हमारी नाव तुम्हें संगने लगा बैठी हूँ, तुम संगने लगा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ। सांवरिया में तेरी रागिनी, सांवरिया में तेरी रागिनी, तू मेरा गीत मल्हार संवरिया ले चल पल्ली पार, संवरिया ले चल पल्ली पार। सहित मन तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, बोध सहित मन तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की हूँ दासी, मैं तेरे चरणों की हूँ दासी, तू मेरा तू मेरा तू मेरा प्राणी आधार संवरिया ले चल पल्ली पार, संवरिया ले चल पल्ली पार।
श्याम सलोनी सरकार की जय हो। श्री लड्डू गोपाल की जय हो। सुदामा ने कहा अरे भैया मुझे परली पार कर दो, और जैसे नाव में बैठ गए। एक बात बताना, पार कर देंगे क्या? कर देंगे? बताइए, क्या कन्हैया पार कर देंगे? कर तो देंगे, पर हैं बड़े टेढ़े। टेढ़े हैं कि नहीं कन्हैया? टेढ़े हैं कि नहीं? टेढ़े हैं। कैसे टेढ़े हैं? पैर देखो तो यूं, कमर टेढ़ी और मुकुट भी टेढ़ा, और जो 3 जगह से टेढ़ा लग रहा है, फिर वो कितनी जगह टेढ़ा होगा महाराज? अच्छा, कन्हैया टेढ़े नहीं है, इनके प्रेम की नगरी वृंदावन भी बड़ी टेढ़ी है, और कन्हैया के चाहने वाले भी बड़े टेढ़े होते हैं। बोलो राधे राधे। एक हमें छोड़ बोलो राधे राधे। हमारे ब्रज में तो बड़ा सुंदर भाव गाते हैं। तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ो रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ो रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ो रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी 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 रे नजरिया। टेढ़े तेरे बाबा, टेढ़ी तेरी मैया, टेढ़ी तेरे पापा, टेढ़ी तेरी मैया, टेढ़ी तेरे पापा, टेढ़ी तेरी मैया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। स्मरण रखना प्यारे, जो 3 जगह से तो टेढ़ा है। अच्छा, टेढ़े कैसे? प्रभु का नाम लीजिए, कृष्ण। क्या नाम है? जोर से बोलो, और जोर। लेने में कैसा लग रहा है? टेढ़ा लग रहा है? कृष्ण, कृष्ण। अब आजकल तो लोग सुविधा के लिए कहते हैं किशन, पर प्रभु का नाम है कृष्ण। अरे मैया यशोदा भी जे नाम ना ले पावे महाराज, वो भी अपने लाला को कृष्ण नहीं कह पाती थी। अभी यहाँ कोई बूढ़ी मैया है और उससे कहो कि कृष्ण कहे तो नहीं कह पाएगी, और वो तो बिल्कुल नहीं कह पाएंगे जिनके मुख में दांत नहीं है। हाँ, तो मैया यशोदा भी अपने लाला को कनुआ कहे। माताओं का एक अलग ही नाम होता है, वो अपने लाला को प्रेम भरे भाव से नाम पुकारती। तो मेरी सरकार सुदामा को पार तो करेंगे प्यारे, पर हैं बड़े टेढ़े। कन्हैया ने कहा ओ भैया पार हो गए, कुछ रखे हो कि नहीं उतर आई? सुदामा जी जितनी जल्दी बैठे थे उससे भी जल्दी उतर गए। बोले हमें नहीं होना पार। बोले क्यों? तुम तो उतराई मांगते हो, मेरे पास तो कुछ नहीं है। कन्हैया ने केवट रूप में कहा अरे प्रभु ने तुम्हें कुछ तो दिया होगा। सुदामा ने कहा तूने ठीक कहा, जो प्रभु ने हमें दिया है दुनिया में कोई लेना नहीं चाहता। कन्हैया ने कहा बता क्या दिया है, मैं लूंगा, बता। सुदामा ने कहा प्रभु ने मुझे दरिद्रता दी है, गरीबी दी है। प्रभु केवट रूप में कहते हैं आज से तेरी दरिद्रता मेरी हो गई, आज से तेरी गरीबी मेरी हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज मेरा सरकार सुदामा को अपना बना लिया प्यारे, और सुदामा को पार लगा दिए।
पार करते हैं, जो इनके दरवाजे आ जाते हैं इन्हें वो पार कर देते हैं। और उसी समय नाव पार हो गई। सुदामा जी बैठे सोए, मन में सोचे अभी तो भैया द्वारिका बड़ी दूर है। रात में सो गए और जैसे ही सोए ना, तो जब आंखें खुली तो देख रहे हैं लाइट जल रही है, हाइलोजन लगे हैं, बड़े फूलों की वर्षा हो रही है, इत्र और गुलाल लुटाए जा रहे हैं। एक से पूछे, ओ भैया मैं कहा हूं? मैं सो रहा हूं कि जग रहा हूं? बोले मजाक करते हो, सो रहे हो? नहीं, जग रहे हो। अच्छा भैया मैं द्वारिका में आ गया क्या? हाँ। ओ हो, मैं अपने कृष्ण की नगरी में आ गया, मैं अपनी द्वारिका में आ गया। ये सुनना था प्यारे कि सुदामा मतवाले हो गए, कृष्ण भक्ति के उमंग में आनंदित हो गए और जाकर के द्वारपालों के पास पहुंचे हैं। और द्वारपालों से सुदामा कहते हैं, देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे भैया कोई तो जाइए, हे द्वारपालों कन्हैया से कह दो। द्वारपालों को लगा हो सकता है ये हो हमारे कन्हैया के मित्र। द्वारपाल पहुंचा, उस समय मेरे ठाकुर जी भोजन कर रहे थे और जैसे ही सोने के थाल में प्रभु पहला निवाला ले रहे थे, बहुत ध्यान से समझना, उसी समय द्वारपाल पहुंच करके कहता है, सरकार अपने दरवाजे पे एक ब्राह्मण आए हैं, कैसे हैं? आश्चर्य भरी दृष्टि से चारों तरफ देख रहे हैं। अच्छा अपना नाम क्या बता रहे हैं? तो कहने लगे कि पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। कैसा अजीब आ गया ये मेहमान, रुक्मिणी को बड़ा अचंभा हुआ। जैसे मेरे ठाकुर दौड़े हैं प्यारे, आज प्रभु का पीतांबर कहीं छूट गया, चरण पादुका कहीं गिर पड़ा। ठाकुर दौड़े, सुदामा को गले से लगाए
और गले से लगा करके बड़े भाव से ले करके आए। आज सारे लोग देखते देखते सोच में पड़ गए, भैया कितना प्रेम कर रहे हैं कन्हैया। सुदामा को सिंहासन पे बैठाए, रुक्मिणी से बोले जाओ जल ले आओ, और रुक्मिणी जल लेने गई। इतने में ठाकुर सुदामा के चरण के दशा को देखे, विवाहिया फटी है, कांटे चुभे हैं। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैन के जल से पग धोए। आज प्रभु अपने नैन के आंसू से चरण धोते हैं और पुनः खूब स्वागत हुआ आनंद से। सुदामा जी के ऊपर खूब प्यार लुटाए। प्रभु ने कहा, भैया भाभी ने क्या भेजा है? सुदामा अपना चावल छिपाए, ठाकुर जी छीन लिए और छीन करके प्रभु ने चावल का एक दाना लिया, एक मुट्ठी उठाए और कहते हैं, जो पृथ्वी के राजा को सुख मिलता है, ध्यान देना, एक मुट्ठी चावल प्रभु लेकर कहते हैं, जो पृथ्वी के राजा को सुख मिलता है वो मेरे मित्र सुदामा को मिल जाए, मेरे मित्र सुदामा को मिल जाए। दूसरी मुट्ठी चावल प्रभु ने हाथ में लेके कहा, जो स्वर्ग के राजा को सुख मिलता है वो मेरे मित्र सुदामा को मिल जाए। तीसरी मुट्ठी चावल जैसे प्रभु ने लिया, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ के कहा, प्रभु भैया प्रसाद लाए हैं, क्या हम लोगों को नहीं दोगे? सुदामा 4 मुट्ठी चावल लेके गए थे, 2 मुट्ठी कन्हैया खा लिए। 2 मुट्ठी में ही कन्हैया का पूरा परिवार, पूरा यदुवंश, 56 करोड़ यदुवंशियों ने सबने प्रसाद प्राप्त कर लिया, प्यारे प्रसाद प्राप्त कर लिया। भगवान का भोग लग जाता है तो कभी घटता नहीं है प्यारे, इसलिए भगवान के शरण में आओ। घर में जब भी मेरी माताओं बहनों कुछ बनाना, याद रखना अपने घर में तुलसी जी का पत्ता जरूर रखना। और जैसे आप रसोई घर में भोजन बनाती हो तो पहली थाली आपके घर में जो सजे वो किसके लिए सजे? तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे पति के लिए नहीं, तुम्हारे बच्चों के लिए नहीं। जो घर में पहली थाली रसोई घर में सजे वो मेरे लड्डू गोपाल के लिए सजे, प्यारे मेरे गोविंद के लिए सजे। कभी भी अन्नपूर्णा देवी की कमी नहीं होगी, सदैव कृपा बनी रहेगी। वही घर में बनाना जो ठाकुर जी का भोग लगे, घर में वही बनाइए जिसका ठाकुर जी भोग लगाएं। न जाने किस रूप में मेरे ठाकुर खाने आया, तुम इधर उधर की चीज बना दो, ठाकुर नहीं खाएगा। सावधान। बड़े आनंद के साथ सुदामा जी पे कृपा भई। सुदामा जी 7 दिनों के बाद द्वारिका से अपने घर आते हैं और यहाँ आते हैं प्यारे कृष्ण का वो वैभव, वो चमत्कार, वो आश्चर्य। जहाँ झोपड़ी थी वहाँ महल खड़े थे, चारों तरफ आनंद ही आनंद था। समझ गए ये कैसी कृपा है। सुशीला दौड़ करके आई, मेरे प्राणनाथ अंदर चलिए। और जैसे अंदर जाकर के देखते हैं तो अंदर देखते हैं भगवान कृष्ण वहां विराजमान है।